हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में। वैसे तो नेपाल के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे मैं जो बनाना चाहता हूँ ये वीडियो, मतलब जो लोग नेपाल में रहते हैं या फिर नेपाल को पसंद करते हैं, वहाँ के कल्चर को पसंद करते हैं, तो उससे रिलेटेड में कुछ फैक्ट्स, कुछ बातें हम इसमें करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी नेपाल घूमने जाने वाले हैं या फिर नेपाल को पसंद करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो के अंदर। वीडियो का टॉपिक है हमारा नेपाल, लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड कल्चर। आप लोग जानते हैं कि नेपाल एक पहाड़ी देश है। यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो बहुत रिच है, बहुत अच्छी है, जिसके लिए आप नेपाल को जानते हैं। हम सब नेपाल को पसंद करते हैं। छोटी छोटी बातें हम इस अपने प्यारे से नेपाल देश के बारे में करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी, हमारा कल्चरली रिच नेपाल है ना, जो कि वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, है ना। टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। यहाँ पर अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि अगर बारिश का मौसम है तो आप वहाँ पर जाना अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर बारिश के समय वहाँ के जो रास्ते होते हैं वो बंद हो जाते हैं या फिर थोड़े ख़तरनाक होते हैं। आगे देखते हैं। नेपाल हमारा साउथ एशिया में पड़ता है और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। इसके अलावा काठमांडू के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही एडवांस सिटी है। काफ़ी पॉपुलेशन है यहाँ पर और एक मॉडर्न सिटी है हमारे नेपाल की, जो कि लगभग नेपाल के सेंटर में ही पड़ती है। इसके अलावा पोखरा भी काफ़ी फेमस है और भी अदर सिटीज़ हैं, लेकिन काठमांडू क्योंकि राजधानी है, वो नेपाल की एक फेमस शहर है। नेपाल दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों का घर है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो माउंट एवरेस्ट है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, वो हमारा नेपाल में ही पड़ता है। आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हो, कितना प्यारा लग रहा है। तो अगर आप ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते हो तो नेपाल एक सही जगह है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग और अदर स्पोर्ट्स भी देख सकते हो। इस पॉइंट को भी हम आगे वीडियो में मैंने ऐड किया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेपाल हमारा कभी भी गुलाम नहीं हुआ। भारत पे अंग्रेज़ों ने शासन किया था, लेकिन नेपाल पे किसी ने भी शासन नहीं किया। इसलिए यहाँ पर कोई भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता, जैसे कि हम अपने भारत में मनाते हैं 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में। नेपाल में नहीं मनाते, क्योंकि ये कभी गुलाम ही नहीं हुआ और ये एक बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। नेपाल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर आम तौर पर देखा जाए तो जैसे कि सबसे ऊपर वाली जो है वो है हमारी माउंटेन रीजन, बीच वाला है फ्लैट लैंड्स, जहाँ पर हमारा काठमांडू और जो पोखरा बड़े बड़े शहर आते हैं। उसके नीचे की तरफ जाएंगे वो है तराई क्षेत्र, जिसे प्लेन्स बोलते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ चित्र में देख सकते हो, इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। नेपाल एक छोटा देश है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है, मतलब विभिन्न प्रकार के जंगली जीव पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको राइनासोर देखने को मिल जाएगा और टाइगर भी देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी जीव जंतु हैं विभिन्न प्रकार के, यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको। जैसा कि हम जानते हैं कि नेपाल एक कल्चरल देश है, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बुद्धिस्ट और हिंदू दो धर्मों के लोग रहते हैं। ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, लेकिन कहने के लिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू और बुद्धिस्ट 2 कल्चर के लोग रहते हैं। ये गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल भी है। यहाँ पर हमारे जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म हुआ था। नेपाल का जो टाइम है वो काफ़ी डिफरेंट है। नेपाल का समय गौरी शंकर पर्वत की सटीक भौगोलिक स्थिति पर आधारित है, इसलिए यहाँ 5 घंटे 45 मिनट आगे रहता है। यहाँ का जो समय है वो लगभग 5 घंटे 45 मिनट आगे है UTC से। यह अनोखा टाइम जोन नेपाल को अपने पड़ोसी देश से अलग एक विशिष्ट पहचान और सटीक स्थानीय समय प्रदान करता है। जो भारत का समय है, अगर उससे देखा जाए तो नेपाल का समय लगभग 15 मिनट आगे रहता है समय की अगर बात करें तो ये भी एक रोचक फैक्ट है हमारे नेपाल के बारे में।
आगे ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का जो ध्वज है, झंडा है, वो कुछ इस तरीके से त्रिकोणीय आकार का है। अदरवाइज़ आप देखोगे कि जितने भी फ्लैग्स होते हैं, झंडे होते हैं, वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, इस तरीके से चौकोर होते हैं, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय हैं, जो कि हिमालय की ऊंची चोटी और दो धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को दर्शाते हैं, उसका प्रतीक आप कह सकते हो। नेपाल की कुमारी परंपरा, यहाँ पर एक कुमारी परंपरा बहुत फेमस होती है। यहाँ पर छोटी बच्ची को साक्षात देवी तलेजो का अवतार मानकर पूजा जाता है, जिसे चयन की एक कठिन प्रक्रिया के द्वारा चुना जाता है। ये एक अनूठी प्रक्रिया होती है जो ये दर्शाती है कि जो नेपाल है वो हमारा एक धार्मिक विरासत का प्रतीक है, जहाँ देवी कुमारी के राजस्वला होने तक उन्हें राजकीय सम्मान और श्रद्धा दी जाती है। इससे आप ये समझ सकते हो कि जो नेपाल देश है वहाँ पर स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, उनको देवी का दर्जा प्रदान किया जाता है। हालांकि हिंदुस्तान में भी ऐसा ही है, हम अपने यहाँ पर देवी दुर्गा, है ना, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती सभी की पूजा करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से आप समझ सकते हो नेपाल में भी ये जो प्रथा है, एक परंपरा है, वो है। इसी तरह की और भी हैं, इसी तरह का पूजन है मतलब, तो उसके रिलेटेड मैंने ये पॉइंट यहाँ पर ऐड किया है। नेपाल में सड़कों पर बाईं ओर गाड़ी चलाने का नियम है, जिसका पालन सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए किया जाता है। बाईं ओर गाड़ी चलाने का वो है, एक चलन है, नियम है, जिससे पहाड़ी कठिन रास्तों पर सुरक्षा प्रदान की जा सके, जो हादसे हैं उनको कम किया जा सके और ज़्यादा सुरक्षित तरीके से परिवहन को चलाया जा सके। अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो आप सभी जानते हैं वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फ़ीले इलाके भी हैं, है ना, तो आप ट्रैकिंग और भी तरह तरह की माउंटेन क्लाइंबिंग और तरह तरह के जो गेम्स होते हैं वो आप कर सकते हैं, वहाँ का लुत्फ़ उठा सकते हैं, वहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप, अगर आप कैंपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप वहाँ जा सकते हैं और एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। कुछ फेमस प्लेसेस की अगर हम बात करें तो काठमांडू और पोखरा के बारे में सभी जानते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें काठमांडू, पोखरा, नागरकोट, बंदीपुर, जनकपुर, धूलीखेल, चितवन नेशनल पार्क, लुम्बिनी और इलाम, ये कुछ जगहें हैं जो नेपाल में घूमने के लिए तो पूरा नेपाल आप कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन अगर कुछ मुख्य जगह मैं आपको बताना चाहूँ तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। नेपाल में अगर आप देखोगे तो जो दाल बात है वो वहाँ की नेशनल डिश है। और पॉपुलर फूड की अगर हम बात करें तो मोमोज़ हैं, खैर मोमोज़ हैं वहाँ पर पॉपुलर, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर और भी कई सारे खाने हैं, मतलब चाउमीन वगैरह, वहाँ की जो गांव में जो लोग बनाते हैं रक्सी, है ना, रक्सी एक पेय पदार्थ होता है ना, वो वहाँ पर काफ़ी फेमस है। और भी बहुत सारे पॉपुलर फूड हैं जो वहाँ पर फेमस हैं। चावल वहाँ पर थोड़े ज़्यादा मात्रा में खाए जाते हैं, जिस तरह हम भारत में, उत्तरी भारत में हम रोटी खाते हैं, वहाँ पर रोटी उतना ज़्यादा नहीं खाते हैं। चावल, दाल भात जिसे बोला जाता है, वो वहाँ का एक नेशनल डिश है। वहाँ का खाना वाकई में बहुत अच्छा है, अगर आप नेपाल जाओगे तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, आपको बेहद पसंद आएगा। इसी के साथ हमारी ये छोटी सी पीपीटी, हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि नेपाल एक सिर्फ देश नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं, हमारा लगाव है। नेपाल हमें बहुत कुछ सिखाता है। नेपाल में लोग सदियों कितने पुराने टाइम से बड़े प्रेम से रहते हैं और अपनी संस्कृति को सँजो कर रखते हैं। अगर आप नेपाल में रहते हैं या नेपाल को पसंद करते हैं, वहाँ की संस्कृति को पसंद करते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप नेपाल से रिलेटेड कुछ इसी तरह के फैक्ट्स, कुछ इसी तरह की बातें अगर आप करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं कुछ और नेपाल से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बनाना चाहूँगा। अगर आप भी किसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो या फिर उस पर बात करें हम, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो एक छोटी सी मेरी तरफ से आपकी नेपाल के संदर्भ में ये जो वीडियो मैंने पेश की आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।